हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक आज बहुत और अच्छा सा सवाल लेके आए हैं। हम इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल लेके आते जाएंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ कितना टफ है और करने में आसानी भी होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। और अगर फेसबुक पे पेज नहीं फॉलो किए हैं तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लें, टीचिंग बाय अंसारी के नाम से है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, इफ़ 3 cot इज इक्वल टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं, आर और नॉट। तो जो है हमको ये ज्ञात करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है एक दूसरे के कि नहीं, है ना। तो इक्वल है तो हमें इसका मान निकालना है, किसकी हेल्प से, 3 cot इज इक्वल टू 4 के, इसकी हेल्प से हमें निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 cot दिया गया है, 3 cot इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो हम जब cot यहाँ पे लिखेंगे और 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। तो cot किसका उल्टा होता है, cot 10 का उल्टा होता है। तो 10 क्या होता है, p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इससे जो होता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है सॉल्व करने में। तो हम चलिए इसका सबसे पहले, अब यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम नाम दे देंगे a b और c दे देंगे। और देखिए यहाँ cot का वैल्यू दिया गया है 4/3। तो cot किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होता है ना। तो बेस इसका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, हम लिख देंगे। और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, हम 3 लिख देंगे। अब देखिए हमें हाइपोटेनस का तो पता नहीं है तो हम निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस कितना दिया गया है, 4 दिया गया, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और प्लस करके परपेंडिकुलर 3 दिया गया है ना। अब 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। एच का जब हम पर हाइपोटेनस का जब हम ये इधर जाएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 अंडर रूट हो जाएगा। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें अब इसका हाइपोटेनस भी निकल के आ गया 5। तो हम इसका यहाँ पे 5 वैल्यू लिख देंगे। अगर आपको हम आगे चल के इसका ट्रिपलेट भी याद करवा देंगे, बता देंगे। जैसे अगर मान लो इसका बेस 4 है और इसका परपेंडिकुलर जो है लंब 3 दिया गया है, तो इसका ये तय होता है कि इसका जो है हाइपोटेनस 5 ही होगा। तो 3 4 5 ये इसका एक ट्रिपलेट बन रहा है। इसी तरह 5 12 13 का बन जाता है। इसी तरह 7 15 17 का बन जाता है। तो जैसे मान लो कि 2 दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो इतना तय है कि यहाँ पे 5 होगा, है ना। अगर इसका बेस जो है जो है मान लो 8 है और इसका 15 है तो ये जो है 17 होगा। तो इस तरह से मतलब हो जाता है ना। तो ऐसे 5 3 4 5 5 12 13 है ना, 7 15 17 8, इस तरह से मतलब आप चाहें तो ट्रिपलेट, तो फिर आपको इतना लंबा ये सब नहीं निकालना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी याद रहेगा कि अगर 2 को ये वैल्यू दी गई है तो हाइपोटेनस इसका क्या होगा, या तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए वो बाद में, पहले आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि चलो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसके हेल्प से जो है इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस 5 निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया गया है वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए दिया गया है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 1 माइनस, अब 10 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में दिया गया है तो इसीलिए हम 3 3 9 अपॉन 4 चौक 16 लिख देंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 3 3 9 और 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ बटे में दिया गया है तो हम बटे में कर देंगे। अब इसका देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर दिया गया है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है
तो हम इसका 3 तिया 9 कर देंगे और 4 चौक 16 कर देंगे, है ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 में जब 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/16, ठीक है ना। 16 एकम 16 और 16 में जब 10 चला गया तो 6, लेकिन 9 चला गया तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम बड़ा वाला ये लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 एकम 16, यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो इसीलिए माइनस नहीं, हमें प्लस करना है, 9 में ऐड करना है। तो 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाता है, 25 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे और बटे में कितना कर देंगे, 16 कर देंगे। तो अब देखिए इस 16 से ये 16 कट जाएगा, है ना। अब इस 16 से ये 16 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 7/25 आ गया, है ना। और अब इसी तरह हमसे कहा गया था कि ये इसके बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हम चलिए इसी के बराबर में इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर ए, cos का क्या होता है, b/h होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 चौक 16 दी गई है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है। और h का कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, और यहाँ पे माइनस किया गया है तो हम माइनस कर देंगे। अब साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम 3 तिया 9 कर देंगे और हम 25 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है ना, इसीलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं इसका। अब चलिए इसका हम दूसरे स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो इसीलिए हम यहाँ पे 25 लिख देंगे पहले, है ना। अब 16 में 9 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 7/25 आ गया। तो RHS LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, हमसे यही पूछा गया और नॉट। तो ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो इसके इक्वल है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि cot 3 cot इज इक्वल टू 4, इसी की हेल्प से हम पूरा इसका सवाल का सॉल्यूशन किए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इधर 3 दिया गया है, जब ये डिवाइड में जाएगा तो इधर बटे में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर उसी की हेल्प से आप साइन कॉस टेन हर किसी का निकाल लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।